अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 17। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम एमसीक्यूज है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 कहता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर ह्यूमन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स एंड कंप्यूटर फील्ड डेटा इंफॉर्मेशन सिग्नल। ये कहता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम की जो कंपोनेंट्स है वो ह्यूमंस है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसीजर्स है और इसके अलावा ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस की कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अगर हम देखें कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर में आता है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 2 कहता है कि इलेक्ट्रिक आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर इंफॉर्मेशन इज टर्म एज कंप्यूटर सिग्नल ट्रांसमिशन सॉफ्टवेयर। अगर हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो उसको हम कहते हैं सिग्नल्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। एमसीक्यूज नंबर 3 कहता है कि द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू इलेक्ट्रिक वायर ऑप्टिकल फाइबर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो। ये कहता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है जिसके थ्रू हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, वो इन 4 ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं इसमें कौन से ऑप्शन में वो फिनोमेना प्रोड्यूस होती है। तो वो हम पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल फाइबर्स, वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स है। एमसीक्यूज नंबर 4 कहता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स यूज्ड आइदर फॉर रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और फॉर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एंटीना सैटेलाइट रिपीटर सिग्नल। ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो या कंडक्टर्स का एक सिस्टम हो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करते हो या उसको रिसीव करते हो, उसको हम क्या कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करना या उसको रिसीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटीना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो एंटीना है। अगर हम देखें हमारे मोबाइल्स के जो सिग्नल्स है उसके लिए हम टावर लगाते हैं, तो उसमें रिसीवर भी होता है, ट्रांसमीटर भी होता है जो वर्क करता है एज ए एंटीना। तो जो सिग्नल हमारे मोबाइल से ट्रांसमिट होता है वो वहाँ पे रिसीवर होता है, उसको पहले रिसीव करता है, फिर वहाँ पे ट्रांसमीटर होता है, उसको ट्रांसमिट करता है। तो एंटीना के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव भी करते हैं और इमिट भी कराते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट्स टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें मूविंग पार्ट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे थे हार्ड ड्राइव, उसमें एक डिस्क होता है वो मूव करता है। सीडी डीवीडी इटसेल्फ जो है जब हम सीडी रोम में रखते हैं तो वो मूव करती है। और साथ में फ्लॉपी में भी एक डिस्क होता है जो कि मूव करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पे फ्लैश जो है उसमें कोई रोटेटिंग डिवाइस नहीं होता या मूविंग पार्ट उसमें नहीं है जिससे हम डेटा को स्टोर करें या डेटा को हम रिसीव करें। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो फ्लैश ड्राइव है। एमसीक्यूज नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस इज लीस्ट यूज दीज डेज। एन डिवाइसेस में कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, यानी आजकल तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, वो कौन सा है। देखो, सीडी डीवीडी भी हम इस्तेमाल करते हैं, हार्ड ड्राइव भी हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लॉपी जो है आजकल इस्तेमाल नहीं हो रही, उसका इस्तेमाल बहुत कम है, बल्कि मैंने तो देखा ही नहीं है कि आजकल कोई फ्लॉपी का इस्तेमाल कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि टेलीफोन कम्युनिकेशन इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू इलेक्ट्रिक वायर ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल।
ये कहता है कि टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उसके एग्जांपल कौन से हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स है या ऑप्टिकल फाइबर है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या ये तमाम ऑप्शन हैं। तो हम ट्रांसमिशन सिग्नल्स जो है वो करते हैं वायर के थ्रू भी करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू भी। तो ये सब है। तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। तो इट्स ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 17। थैंक यू।